नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से हर कोई दुखी है। नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। इस खबर के बाद देश भर के लोगों में शोक। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर करते हुए 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया। मुलायम सिंह की नाजुक हालत के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खुद उनको देखने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई दुखी है। भारत की राजनीति में उनका लंबा तजुर्बा रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपना सियासी कद बनाया था। मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में एक तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है ये। सियासत के सिकंदर का आखिरी सफर, अंतिम सफर पर अब मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा। उनके पैतृक गांव सैफई में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। रक्षा मंत्री समेत राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये सैफई की हैं और सैफई में मुलायम सिंह यादव के घर की है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा। अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव अब निकल चुके हैं। आपको बता दें कि उनके पैतृक गांव सैफई में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और लाखों की संख्या में इस वक्त लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अपने कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। बीती रात से ही अगर उन तस्वीरों की बात की जाए जो निकलकर सैफई गांव से सामने आ रही हैं, तो अपने आप में एक काबिल तारीफ जिसकी जो नेता ऐसा होता है
उस नेता को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग बिहार, नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं और ये अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से अब अपने अंतिम सफर पर कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं, अभी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो नेता है, जो भारतीय राजनीति से जुड़े हुए नेता है, वो पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, ओम प्रकाश राजभर है उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा कई प्रदेशों के सीएम है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा अमला जुटने वाला है आज सफाई में। इसके अलावा तैयारियां पूरी की गई हैं। बताया जा रहा है कि 3 बजे तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये एक क्षति के तौर पर देखा जा रहा है मुलायम सिंह का देहांत, क्योंकि बड़े नेता थे, कई ऐसे दिग्गज नेता रहे जिनके साथ उन्होंने काम किया। जनता दल पहले जब बनी थी उस समय के नेता है, तो जनता दल के कई ऐसे नेता हैं जो टूट कर जिन्होंने अपने अपने दल बनाए, फिर उन्होंने बड़ी राजनीति की, जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है, नीतीश कुमार है, सब जनता दल यूनाइटेड से जनता दल से टूटे हुए लोग थे। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह भी उसी का हिस्सा थे। मुलायम सिंह ने एक बड़ी राजनीति उस समय की थी और कांग्रेस को हटाने के लिए कई ऐसे उन्होंने नेताओं को अपने साथ जोड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस सेंट्रल से हटी थी और उसमें जो मुलायम सिंह थे उन्होंने अपने प्रत्याशी को वहां पर बैठाया था। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे फैसले रहे मुलायम सिंह के लिए, जिसको आज जो लोग याद करते हैं उनको इसी अपने जो दाव था, जो उनका कहलाता था कि पहलवानों में जो मुलायम सिंह के दाव का कोई पछाड़ नहीं था, उसका कोई तोड़ नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के ऐसे पुरोधा का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसमें सभी दिग्गज आज जुटने वाले हैं। और तौकीर, जिस तरीके से आपने अभी लालू प्रसाद का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं कल वो भी थोड़े भावुक हो उठे थे जब वो मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लाखों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, इतना हुजूम शायद ही किसी नेता के अंतिम संस्कार में देखने को मिला होगा तौकीर, क्योंकि जिस तरीके से अगर याद किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम संस्कार में जरूर ये हुजूम देखने को मिला था और उसके बाद अब कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में देखने को मिलेगा। देखिए, मुलायम सिंह की बात की जाए तो ये ऐसे दूसरे नेता हैं हिंदुस्तान के जिन्हें नेताजी कहा गया। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब मिला था और उसके बाद ये दूसरे ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के मुलायम सिंह यादव, जिन्हें कहा गया कि वो नेता के नाम से उनको जाना गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है, धरती पुत्र है। ये वजह है कि उनके जो फैसले रहे हैं उनके राजनीतिक जो पूरा एक पड़ाव में, वो बड़े अहम थे। कई ऐसे उन्होंने फैसले लिए जहां पर लोगों को चौंका दिया उन्होंने, कई ऐसे राजनेताओं का साथ दे दिया जिसमें वो विपक्ष में थे। काशीराम की बात की जाए, काशीराम विपक्ष के नेता थे, लेकिन उन्होंने इटावा से चुनाव लड़ाया। पहली बार लोकसभा भेजने का काम मुलायम सिंह ने किया और सारे कार्यकर्ताओं से कहा था कि काशीराम को लोकसभा भेजना है। तो कहीं ना कहीं दलित नेता के तौर पर जो उभार हुई काशीराम की, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मुलायम सिंह का भी है, क्योंकि जब उन्होंने उनको चुनाव में सपोर्ट किया और इटावा जैसे मतलब यानी कि ये कह सकते हैं कि अपनी जगह से उन्हें चुनाव लड़ाया था और उसके बाद उन्हें लोकसभा भेजा था। तो कई ऐसे किस्से हैं मुलायम सिंह के जो उनको बड़ा करती है और यही वजह है कि उनको इतना बड़ा नेता का दर्जा दिया जाता है। चलिए ठीक है तौकीर, आपके पास लौटूंगा और इस एफआई का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राम कुमार राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं सफाई से। राम कुमार, जिस तरीके से लाखों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है और नेताजी अपने अंतिम सफर पर अब घर से भी निकल चुके हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अभी? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं जो है पंडाल का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, क्योंकि उनके आवास पर रखा गया था। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ जिस तरीके से पूरी का माहौल, गंभीर माहौल देखने को मिल रहा है और अब देखा जाए तो यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग मतलब यहाँ नेता पहुंच रहे हैं और लगातार नेताओं का आज दौर जारी है, क्योंकि यहाँ बड़े दिग्गज जो नेता है, अन्य दलों के भी नेता यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज पूरी तरीके से सैफई में जो है शासन की सख्त बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ लगातार इतनी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से सैफई छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ ही देर में बड़े नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन राम कुमार, जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, देखिए लगातार यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ सीबीआईसी के लिए लगातार 4 फोर्स
पीएससी के यहाँ जवान तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जगह जगह यहाँ आवास है जहाँ मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का आवास था, वहाँ पे अखिलेश यादव जी का काफी तरीका रखा गया था, वहाँ पूरी तरीके से और लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी को वहाँ अंदर जाने की, लेकिन वहाँ से कुछ ही देर में यहाँ जवान पंडाल में जहाँ काफी सही पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या इतनी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ आधी भी भीड़ काबू में नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है पूरी तरीके से उनके हाथ पे और घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार झलक देखने के लिए लगातार मुलायम सिंह की लोग पूरी तरीके से बेकार है, और लगातार यहाँ पर जो आज व्यवस्था की गई है पूरी तरीके से व्यवस्था है, लेकिन आज फिर भी लगातार यहाँ की जो जनता है पूरी तरीके से उनको देखने की, लगातार यहाँ पहुँचने की पूरी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ जो ऐसे जमीनी नेता माने जाते थे, इनकी एक झलक पाने के लिए लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ अन्य दलों के लोग नेताजी यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अब हेलीपैड भी बनाया गया है, हेलीपैड के द्वारा यहाँ पे जो नेता आगमन होने वाला है, तो काफी संख्या में यहाँ दिग्गज बड़े नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल राम कुमार, लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच लखनऊ से भी हमारे संवाददाता तौकीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से धरती पुत्र उनको कहा गया, क्योंकि हमेशा धरती से जुड़े हुए वो रहे, दिग्गज नेता उनको कहा जाता है, जब रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला तो कई अहम फैसले लिए, खास तौर पर देश की सेना के लिए उन्होंने अहम फैसले लिए थे कि जो शव होते हैं, सैनिकों के जो शहीद होते हैं वो घर पे आएंगे। बहुत अहम निर्णय उनके रहे हैं, जिसकी बदौलत इतना अंतिम सफर पर उनको इतना प्यार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, तो सच है कि 3 बार से मुख्यमंत्री रहे, कई बार से जो है लोकसभा के सदस्य रहे, तो मुलायम सिंह का जो कद है वो सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ स्नेह दिखाया, उनको बढ़ाया आगे। छात्र राजनीति की बात की जाए तो ज्यादातर उनकी पार्टी में जो युवक आते थे वो छात्र राजनीति से आते थे, जो छात्र नेता होते थे उनको उन्होंने मौका दिया, और उसके बाद बड़े पदों पर बैठाया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल हो या फिर कई ऐसे दिग्गज नेता है, अरविंद सिंह गोप है, राम सिंह राणा है, तो कई ऐसे दिग्गज नेता है जो सिर्फ मुलायम सिंह से छात्र राजनीति से जुड़ने की वजह साथ में आए थे, लेकिन मुलायम सिंह ने पार्टी में पद दिया, उनको वहां पर मौका दिया, विधानसभा भेजा, तो कई ऐसे नेता है जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन मुलायम सिंह ने उनको अपने साथ जोड़ा। तो इसके अलावा आप बात करें विपक्षी नेताओं की, तो कभी कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में जोड़ा, जिससे कभी विवादों में भी लौटूंगा आपके पास। इसी बीच सभा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जी, जिस तरीके से नेताजी को अब अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है, अपने अंतिम सफर पर वो घर से निकल चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी का एक विराट व्यक्तित्व था, और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, आपने देखा होगा, बिल्कुल उनको चाहने वालों की एक लंबी फेरियत है, और समाजवाद के प्रोयोद्धा के रूप में हम पाते हैं कि लगातार पिछड़ों की लड़ाई को, लगातार अल्पसंख्यकों की लड़ाई की, किसान मजदूर युवाओं की लड़ाई को पूरे जीवन पर्यंत लड़ते रहे। और ये हम कहना चाहते हैं उनका जो जीवन है एक संघर्ष की दास्ता है, और उससे नई प्रेरणा लेकर कई लोगों ने आगे बढ़ने का काम करा, और नेताजी ने ऐसे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और आज उनकी जो फेरियत अगर हम देखते हैं चाहने वालों की, पूरे विश्व में है। समाजवाद आंदोलन को गति देने का काम जीवन भर करा, और ये कहना चाहते हैं कि किसानों की लड़ाई को अगर सड़क से लेकर सदन तक लड़ना किसी ने भारत में सिखाया तो केवल माननीय मुलायम सिंह। नहीं भुवन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें भी बयान कर रही है, कल बीती रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, और गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, मेदांता अस्पताल में उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो धरती पुत्र की उनको उपाधि दी गई थी वो यही वजह थी, धरती से जुड़े हुए रहते थे, और जो भी उनके पास जाता था, ये खास बात मैं बीते 24 घंटे से सुन रहा हूं कि अगर मुलायम सिंह यादव जी के पास कोई भी चला जाए और वो उनसे 5 साल बाद भी मिलता था तो वो उसको बकायदा नाम से याद रखते थे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता था कि उनकी जो अगर कोई एक बार उनसे मिलने तो बाय नेम उनको पुकारना, और ऐसा एक आप देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में बहुत मिनिमम लोग हैं कि इस तरह का जो एक जीवन अपना जीते हैं, हर एक को नाम से कार्यकर्ताओं को पुकारना उनकी एक शैली थी। और आज भी लोग मुरीद हैं कि अगर कोई माननीय मुलायम सिंह जीवन में एक बार मिला हो तो अगली बार अगर वो मिलेगा तो उसको नाम से पुकारेंगे। यही उनके धरती पुत्र की एक खासियत थी। लेकिन भुवन जी, कहीं ना कहीं देश को तो क्षति पहुंची है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान है।
देखिए, आज मेरे को लगता है जितने हम समाजवादी साथी हैं पूरे देश के, आज हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो समाजवाद का जो पौधा लगाया है, वो निश्चित तौर पे आज हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उस पौधे को हम लोग फलीभूत होना चाहते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवाद का वो वृक्ष ऐसा बने कि वो देश की छाया बनने का काम करे, देश के काम आने का काम करे। भुवन जी, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, और किस तरीके से आप नेताजी को याद कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उनको करने का मतलब है कि उस विचार को याद करना जो माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरे देश को दिया है, और उन्होंने अपने विपक्ष के लोगों को भी काम से कभी निराश नहीं करा। जो उनके पास पहुंच गया उसका काम करना, ये शैली ऐसी है जो राजनीति में आज के समय में जीवित नहीं है, लेकिन ये केवल अगर जीवित रहेगी तो माननीय मुलायम सिंह जी के विचारों में जीवित रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अपने अंतिम सफर पर वो निकल चुके हैं। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। तो लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से हर कोई दुखी है, हर एक शख्स की आंखों में आंसू वहां पर देखने को मिल रहे हैं, अगर सैफई गांव की बात करते हैं, क्योंकि बीती रात से यही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर लाखों की संख्या में अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये एक अटूट प्यार है नेताजी के लिए। फिरोजाबाद की बात करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ के लोग मुलायम सिंह को अपना संरक्षक मानते हैं, अपने पिता की तरह उनको सम्मान देते हैं, और ये कहते थे कि मुलायम सिंह का साया जो है उनके ऊपर एक पिता की तरह है। कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि जब हम कल लखनऊ में थे और वहाँ पर जो कार्यकर्ता हो या कोई आम नागरिक नजर आ रहा था, वो सही से जुड़ा है, दावा से जुड़ा है, वो अपने को कहता था कि वो एक साया जो हट गया उनके सर से। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का रिहायश से रहने वाला जो भी आदमी है वो अपने आप को मुलायम सिंह को अपना संरक्षक के तौर पर देखता था। और वजह भी है क्योंकि मुलायम सिंह ने कभी ये नहीं देखा कि कुटिया से आया है कि महल से आया है, उन्होंने सबका सम्मान किया। जो भी व्यक्ति अपने को जब वो मुख्यमंत्री रहे तो भी और नहीं रहे तो भी, जिसने भी आगे ये बताया कि वो दावा सैफई से आया है, उसे कुछ काम है, तो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई हुई। मुलायम सिंह ने कभी उसको निराश नहीं किया। यही वजह है कि वहाँ के लोगों के लिए तो नेताजी थे ही, इसके अलावा विपक्ष के नेता भी अगर किसी वजह से आते थे, किसी काम से आते थे, तो वो मुख्यमंत्री रहते के दौरान भी उन्होंने पूरा सम्मान दिया। कई ऐसे नेता थे जिनको अपने साथ जोड़ा बाद में, और कईयों को दूसरी पार्टी में रहते हुए भी मौका दिया, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। तो कई ऐसे फैसले रहे, और सबसे खास बात है मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह ने कभी किसी नेता को कुछ कहा नहीं। मतलब यार मतलब विरोध, वैचारिक विरोध जताया, उसका सड़कों पर निकले, पदयात्रा की, साइकिल चलाई, किलोमीटर जेल में रहे, लेकिन कभी उन्होंने विरोध के तौर पर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि मुलायम सिंह का जो कद है लगातार बढ़ता गया। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक का सफर किया, उसके बाद वो रक्षा मंत्री तक वो पहुंचे। कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति उन्होंने की, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है कि जब वो कुटिया के लोगों से भी मिलते थे तो उसी सम्मान देते थे, उसी तरह से मिलते थे और उसका हालचाल जानते थे, उससे पूछते थे। तो उसके अंदर एक भावना पैदा होती थी कि इतने सालों बाद मिलने के बाद भी एक गरीब आदमी को वो उसी तरह से सम्मान देते थे और उसका बिल्कुल तौकीर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो नेताजी उनको सम्मान देते थे, जो भी लोग उनके पास पहुंचते थे, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे कुटिया से जाए चाहे कोई महल से जाए, लेकिन सम्मान सबको बराबर। और उनको पता लग जाए कि कोई कहीं से भी आया और किसी काम के लिए आया तो तुरंत अधिकारियों को फोन भी करते थे कि इसका काम हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही सम्मान और वही प्यार आज देखने को मिल रहा है सैफई गांव में। लेकिन नेताजी की खास बात यह भी थी कि उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि जब वो हेलीकॉप्टर में कहीं से निकलते थे तो ये बता देते थे कि उत्तर प्रदेश का ये गांव ये है और यहां से नहर निकलती है। वो इतने जमीन से जुड़े हुए नेता थे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कई सौ किलोमीटर का उनका सफर रहा है, तो उन्होंने साइकिल से तय किया, फिर उसके अलावा पैदल यात्रा निकालते थे। इसके अलावा वो कई ऐसे उन्होंने पब्लिक से जुड़ने के लिए, आम जनता से जुड़ने के लिए उसके पीछे वजह यही है क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए नेता थे, जगह जगह उनके लोग थे। और खास बात है कि वो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी नाम से पुकारते थे, उन्हें जानते थे। यही वजह है कि नेताजी से हर एक आदमी को एक आत्मीयता थी, वो जानता था कि नेताजी उनके साथ चल के चले आएंगे या हाथ पकड़ के उनका काम करा लेंगे। और नेताजी का अपने सभी जो उनके जो पदाधिकारी थे पार्टी में, उन सबसे यही कहना था कि
हर कार्यकर्ता को ये महसूस होना चाहिए कि वो हाथ पकड़ के काम करा सकता है। और सरकार जब बने तो जब भी सरकार बनती थी तो उनका साफ तौर पर कहना होता था कि सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। बड़ी तीखी बात कहते थे वो, और ये कहते थे कि हर कार्यकर्ता का काम होना चाहिए। तो साफ तौर पर एक राजनीति जो उन्होंने की वो भी एकदम साफ सीधी राजनीति की, कार्यकर्ताओं की सरकार है, कार्यकर्ता ही सरकार लाते हैं, कार्यकर्ता ही सत्ता में पहुंचाते हैं। तो इन कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। और यही वजह है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुलायम सिंह यादव को उसी तरह से मानता भी था, और जो भी उनके साथ जुड़ा फिर वो हट नहीं पाया। कई आप राजनीति का अगर उनका सफर देखेंगे तो कई दिग्गज नेता ऐसे थे जो मुलायम सिंह के साथ जुड़ने के बाद कोई 50 साल कोई 45 साल तक उनके साथ राजनीति करता रहा और उनसे अलग नहीं हुआ। यही वजह थी कि मुलायम सिंह एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।